पिताजी, हम अन्नपूर्णा को ये कहेंगे कि अचानक सांप के काटने से हमारे प्यारे जीजाजी स्वर्गवासी हो गए। हाँ, ये ठीक रहेगा, लेकिन अभी हमें द्वार बंद करके यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं। पिताजी, हम इसको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? अगर किसी ने देख लिया तो बात बिगड़ जाएगी। अरे बाहर से द्वार बंद कर देंगे, किसी को आभास तक नहीं होगा। हम गड्ढा खोद कर रखेंगे, भोर में गड्ढे में डालकर मिट्टी में दबा देंगे। ठीक है, अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ। सब तो चले गए, फिर वो वहां क्यों रुके हुए हैं? हे जगन्नाथ जी, तेरे होते हुए आज मैं लुट गई, तू कहाँ सो गया? मेरी डूबी है नैया किनारे पे आ, हाय सोचा था ये क्या हो गया? हे जगन्नाथ जी, तेरे होते हुए आज मैं लुट गई, तू कहाँ सो गया? मेरा पति ही नहीं, भक्त भी था तेरा, उसने मरते हुए तुमको होगा टेरा। क्यों नहीं सुनी आपने, आज करुणा तू अपनी कहाँ खो गया? मेरी डूबी है नैया किनारे पे आ, हाय सोचा था ये क्या हो गया? हे जगन्नाथ जी, तेरे होते हुए आज मैं लुट गई, तू कहाँ सो गया? अगर किसी ने भी राजा के सिपाहियों को बता दिया तो हम सबको कारावास में डाल दिया जाएगा। अब इससे बचने का क्या उपाय है स्वामी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो रामनाथ और हरिनाथ जितनी जल्दी हो सके लाश को ठिकाने लगाते बस। जगन्नाथ जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हे
उठो रघुनाथ, जागरण का समय हो गया है। आंखें खोलो रघुनाथ, खड़े हो जाओ। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है मेरे रघुनाथ, तुम्हें कभी कुछ नहीं हो सकता है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, क्षण क्षण पल पल मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। संसार का कोई भी तुच्छ विष तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे 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 हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। धन्य है प्रभु आप, धन्य है। भैया भैया भैया, आप देर नहीं करते, अभी के अभी उसे लाकर गाड़ देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ चलो, जल्दी चलो। अन्नपूर्णा को वहां से हटाना होगा। वो रघुनाथ की लाश देखकर घबरा जाएगी। पर उसे हटाएंगे कैसे? उस पर तो बल प्रयोग भी नहीं कर सकते। अरे बल प्रयोग किए बिना उसे हटा भी नहीं सकते। जो कुछ भी हो, रघुनाथ की लाश उठाने तक उसे कहीं दूर हटाना ही होगा। पिताजी सही कह रहे हैं आप। चलो चलो चलो। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। दरवाजा ठीक से बंद किया ना? हाँ, ठीक से बंद कर दिया है। दरवाजा खोलो। चलो हाँ, जल्दी चलो। कोई है? खोलो दरवाजा। हे जगन्नाथ, हे भगवान, उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें बचा लीजिए जगन्नाथ। कोई है? खोलो दरवाजा। हे जगन्नाथ, उन्हें बचा लीजिए, उन्हें बचा लीजिए भगवान। कोई दरवाजा खोलो। आप मुझे काल के मुंह से खींच कर ले आए प्रभु। धन्य है आप। सृष्टि की सारी शक्तियां आप में समाई है भगवान। आप अपने भक्तों के लिए काल को भी परास्त कर सकते हैं। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। कौन है भूत? कहाँ है भूत? क्या हो गया है आप दोनों को? मैं रघुनाथ हूं, भगवान जगन्नाथ का सेवक रघुनाथ। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने विष देकर मुझे मार दिया था, पर जिस पर भगवान जगन्नाथ की कृपा हो उसे भला कोई मनुष्य कैसे मार सकता है? आप भगवान हैं, आप साक्षात भगवान हैं। आप अज्ञानता के लिए क्षमा कीजिए। आगे से ऐसी भूल नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो केवल उनका सेवक हूं। मुझ में कोई शक्ति नहीं, पर जो भी हुआ है उसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। हर इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। हो सकता है कि पूर्व जन्म में मैंने भी किसी को विष दिया हो, जिसका दंड मुझे मिला है। यदि मेरे प्राण वापस आ गए हैं तो इसका कारण है प्रभु की भक्ति।
इनकी कृपा से ही मैं जीवित हूं। आप साक्षात भगवान हैं। भगवान हैं आप। क्या कह रहे हैं आप? क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं? मैं भगवान नहीं हूं, उनकी कृपा मात्र है मुझ पर। ये जीवन उन्हीं का दिया हुआ है। आप लोगों ने मुझे मृत्यु दंड दिया। मेरे कारण आप लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा, पर अब ऐसा नहीं होगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। अन्नपूर्णा, किस जन्म का दंड दे रहे हैं आप लोग मुझे? क्या अपराध है मेरा? क्यों मेरे पति से मुझे अलग करना चाहते हैं आप लोग? हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं अन्नपूर्णा। तुम्हारे पति तुम्हारे योग्य नहीं है, बस इसलिए। बस करो माँ, बस करो। मेरे योग्य कौन है कौन नहीं इसका निर्णय मुझे करना है। किंतु बेटी, मत कहिए मुझे बेटी। आपने तो पिता होने का धर्म ही नहीं निभाया। मुझे व्यभिचारिणी बनाने का प्रयास किया है आपने। मेरे पति से वंचित कर मुझे किसी अन्य पुरुष के हाथ सौंपना चाहा। आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा कभी नहीं हो सकता। मरते दम तक मेरे जीवन में कोई अन्य पुरुष नहीं आ सकता। आप या संसार की कोई भी ताकत मेरा धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकती। सती हूँ मैं, सती। प्राण रहते मुझे कोई छू भी नहीं सकता, और यदि कोई ऐसी स्थिति आए भी तो अग्नि की प्रचंड ज्वाला में कूदकर मैं अपने प्राण दे दूंगी। आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए। मेरे पति भिक्षुक हो, दीनहीन हो या संत महात्मा हो, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती, कभी नहीं। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, बेटी, अन्नपूर्णा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जीजा जी, जय जगन्नाथ, जीजा जी, जय जगन्नाथ। जीजा जी, रुकिए जीजा जी। अरे रुकिए, जीजा जी, रुकिए जीजा जी। जीजा जी, रुकिए जीजा जी। रुकिए जीजा जी, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? आप जा कहाँ रहे हैं? वहीं जा रहा हूँ जहाँ से आया था, अपने परम प्रभु भगवान जगन्नाथ के तो पास। हमारी बहन को भी साथ लेकर जाइए। वो आपके बिना जीवित नहीं रह पाएगी। हमारी बात स्वीकार कर लीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई जो हम अन्नपूर्णा की भावनाओं को नहीं समझ पाए। अरे रुको तो बेटी, बेटी रुको। बेटी अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, सुनो अन्नपूर्णा। हमने ऐसी कौन सी भूल कर दी थी जो आपने मुझे मेरी भार्या से अलग कर दिया? क्या इसलिए कि मेरे पास धन भाव है, या इसलिए कि मैंने अपना सर्वस्व दान कर दिया? संसार के बाहरी आकर्षण से हमने आपकी और अन्नपूर्णा की भावनाओं को नहीं समझा। आप लोगों ने भगवान और भक्ति के मर्म को नहीं समझा, भक्ति की शक्ति को नहीं समझा। इसीलिए आपने मुझे मेरे मार्ग से हटाना चाहा। जीजा जी, मेरी बहन को ले जाइए। वो आपके बिना जीवित नहीं रह पाएगी। आप अन्नपूर्णा को अपने साथ ले जाइए दामाद जी। हम अपनी बेटी के लिए आपसे दया की भीख मांगते हैं।
अभी मैं हारी नहीं हूँ धमाजी। देखती हूँ तुम यहाँ से कैसे जा पाते हो। रघुनाथ, उस दरिद्र का यह दुस्साहस कि वो मेरी होने वाली भार्या को अपने साथ ले जाए, आज मैं उसे देख लूंगा। जय जय रुक जा दरिद्र रघुनाथ। ये तो वही दुष्ट है जिससे पिताजी मेरा विवाह करवाना चाहते थे। घेर लो इन्हें। मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई मनुष्य हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे साथ भगवान जगन्नाथ है। वो तो मरे को भी जीवित कर देते हैं। इस संकट से भी हमें वही उबारेंगे। मेरी होने वाली पत्नी को छोड़ दे कंगले, वरना मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। भाई, तुम्हें जो करना है करो। मेरे पास कोई सेना नहीं है। मेरे केवल जगन्नाथ है। जय जगन्नाथ। बुला ले अपने जगन्नाथ को। आप दोनों कौन हैं? आज आपकी कृपा से हमारे प्राण बच गए। आप तो हमारे जीवन दाता हैं। आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। आप दोनों सकुशल पुरी तक पहुंच जाएं। इसीलिए हम दोनों आपकी सहायता के लिए आए हैं। जय जगन्नाथ। आया हूँ दर पे तेरे स्वामी जगन्नाथ, आया हूँ दर पे तेरे स्वामी जगन्नाथ। जीवन की डोर सौंप दी आज तुम्हारे हाथ, आया हूँ दर पे तेरे स्वामी जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण जय जगन्नाथ। अन्नपूर्णा। जी स्वामी। भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह को ध्यान से देखो। परिवार सब कुछ मेरे तुम हो प्यारे। स्वामी, हमें तो वही नौजवान दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने हमारी रक्षा की थी। हाँ अन्नपूर्णा, भगवान जगन्नाथ ने स्वयं अपने भक्त की रक्षा की। अब हम दोनों आजीवन इस नगरी में रहकर भगवान जगन्नाथ की सेवा करेंगे और अपना जीवन अर्पण कर देंगे। जय जगन्नाथ। अब हमें पूर्ण विश्वास है हमारी राधा और सभी सखियों की सारी आशंकाएं दूर हो गई हैं। हमारी केवल आशंकाएं दूर नहीं हुई, बल्कि हमने हृदय से स्वीकार कर लिया है
कि आपकी भक्ति से बड़ी शक्ति इस संसार में कोई और नहीं। और हम निवेदन करते हैं कि आप ऐसी कथाएं, संदेश सुनाते रहें जिससे हमें भक्त और मनोहारी लीलाओं का आनंद प्राप्त होता रहे। सागर के समान हमारे भक्तों की कथाएं भी अनंत हैं। जितने भक्त, भक्ति की उतनी ही विविधताएं, किंतु सबका लक्ष्य हम ही होते हैं। साधन चाहे कोई भी हो, साध्य हमेशा हम ही होते हैं। वो मुझे ढूंढते हैं और मैं उनके हृदय में होता हूं। मैं आप सबके लिए उनकी मार्मिक कथाएं अवश्य सुनाऊंगा। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कई लोगों के प्रश्न आए हैं, वो ये कि श्री रघुनाथ जी का चरित्र कहाँ से लिए है। हमने खूब ढूंढा, भक्तमाल में तो ये चरित्र है ही नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा, ये चरित्र हमने लिया है भक्त चरितांक से, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित भक्त चरितांक। ये भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का संग्रह है, उससे हमने ये चरित्र उठाया है। और आज ये चरित्र पूर्ण हुआ। और कई लोगों की शिकायत कि आप आ क्यों नहीं रहे हैं, एपिसोड के बाद आप 5-7 मिनट प्रतिदिन आते थे। तो मैं पहले इसलिए आता था क्योंकि वो तीनों चरित्र संतों के थे। पहले नाभादास जी का, फिर गोस्वामी तुलसीदास जी का, फिर श्री निम्बारकाचार्य जी का। ये संतों के चरित्र गूढ़ हुआ करते हैं, तो समझाने के लिए मुझको बाद में आना पड़ता था। लेकिन ये जो चरित्र है रघुनाथ जी का, ये सदगृहस्थों का चरित्र है। किस प्रकार से गृहस्थों में उतार चढ़ाव आते हैं, पारिवारिक कलेश होते हैं, ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। घर घर की कहानी, इसमें मुझको आने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मुझसे ज्यादा आप जानते हैं घर गृहस्थी में कैसे खींचातानियां चलती हैं। तो इसमें क्या समझाना था, इसलिए मैं नहीं आया। और आज ये चरित्र पूर्ण हुआ श्री रघुनाथ जी एवं उनकी धर्मपत्नी अन्नपूर्णा जी का। और कल से चरित्र हम ले रहे हैं। मैं गया था एक स्थान पर महाराष्ट्र में, ये तेरणा नदी के किनारे तेर नाम का गांव। वहाँ के एक बहुत बड़े सदगृहस्थ संत हुए हैं, श्री संत ज्ञानेश्वर जी की संत मंडली के एक सदगृहस्थ संत, जिनका नाम श्री गोरोबा काका जी वहाँ की भाषा में बोलते हैं। हम उनको कहते हैं गोरा। कुम्हार जाति में हुए हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो वहां पर हमने इनका इतिहास सुना और हम बहुत प्रभावित हुए। और हमने चाहा था कि पुस्तक हमको मिले, तो लगा पता कि वो मराठी भाषा में थी। फिर हमने वहीं के सज्जन भालचंद्र देशमुख जी से कहा कि आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके हम तक पहुंचाएं। तब मराठी भाषा से उन्होंने हिंदी में रूपांतरित करके हम तक पहुंचाया। हमने उसको पढ़ा और बड़ा सुंदर कविताओं में एक ग्रंथ भी लिख दिया उन्हीं के चरित्र को लेकर के। हमको अच्छा लगा, काफी शिक्षाप्रद सदगृहस्थों के लिए भी। तो कल से चरित्र आ रहा है आपके बीच में, भक्तमाल गाथा अंतर्गत श्री गोरा कुम्हार का। आप सब देखें। और मैं बताना चाहूंगा कि भक्तमाल गाथा जो हमने सीरियल बनाया, हमारा लक्ष्य एक ही था कि जो सनातन धर्म से आस्थाहीन हो चुके हैं, वो लोग इस चरित्र के माध्यम से सनातन के प्रति फिर आस्थावान हों। क्योंकि कुछ लोग क्या, बहुत से ऐसे हैं कि जो ग्रंथों को पढ़ते नहीं, संतों को सुनते नहीं। उन तक हम सनातन धर्म को कैसे पहुंचाएं। तो हमने आश्रय लिया भक्तमाल गाथा सीरियल का, क्योंकि वो लोग सीरियल की भाषा, पिक्चरों की भाषा अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो जिस भाषा को वो समझते हैं, हम उन्हीं की भाषा में उनको समझाना चाहते थे। और इस समय मैं एक छोटा सा लेख लेके आया हूं। मैं बताना चाहूंगा कि कभी अफगानिस्तान में, ये हिंदुओं का देश था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसमें हिंदू थे, लेकिन अब वहां देखो हिंदू गायब हो गए। इसी प्रकार इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव, हिंदू यहां से गायब हो गए। और इतना ही नहीं, अब तो भारत में भी 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए।
जैसे लद्दाख, मिजोरम, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर। अब तो पंजाब में भी काफी मात्रा में हिंदू कम होते जा रहे हैं, अल्पसंख्यक हो गए। भारत में ही 9 राज्यों में और 750 जिलों में से 102 जिलों में तो हिंदू गायब हो गए। रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, यदि मैं तहसीलों के हिसाब से बताऊं तो 900 तहसीलों में से आबादी हिंदुओं की बहुत तेजी से घट रही है। कहां जा रहे हैं हिंदू? तो इनका धर्मांतरण हो रहा है। उनकी बातों में आकर के अपना धर्म छोड़ करके धर्म बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने धर्म को जानते नहीं, मानेंगे कैसे? इसलिए हमने भक्तमाल गाथा सीरियल बनाया, भक्तों का चरित्र, जिससे कि वो देखें और अपने धर्म के प्रति आस्थावान हों। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सीरियल घर घर में नहीं पहुंच पा रहा है। ये प्रभु की इच्छा, यही कहेंगे, जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि मारी जाती है, ऐसी मैं कह सकता हूं। और यदि हम सब एक हो जाते हैं, समस्त हिंदू, विशेषकर जितने भी प्रवक्ता हमारे संत हैं, विप्र वर्ग हैं, जो टीवी के माध्यम से अपनी कथाओं का प्रचार कर रहे हैं, यदि ये भी हमारे साथ खड़े हो जाते ना और अपने प्रवचनों में प्रतिदिन एक बार कह देते कि भक्तमाल गाथा धारावाहिक सब देखें, बस इतना शब्द बोल देते हैं, सारे हिंदू जुड़ जाते हैं। लेकिन ये कहते नहीं, क्यों नहीं कहते तो ये जाने। बाकी मैंने तो समाधान अपना यही किया कि मेरे प्रभु की नई इच्छा होगी। यही कहूंगा कि कलयुग बढ़ रहे हैं, अर्थात सनातनी घट रहे हैं, और जो अपराधी किस्म के मतांतर हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि कलयुग बढ़ रहा है। तो कलयुग उनका साथ देगा। हिंदू सिमटता जा रहा है और हिंदू विरोधी बढ़ते जा रहे हैं, अर्थात कलयुग बढ़ता जा रहा है। हो सकता है मेरे प्रभु की इच्छा होगी, इसलिए हमने दुखी होना तो छोड़ दिया प्रभु की इच्छा मान करके। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास यही रहेगा, कलयुग अपना काम करे, लोग अपना काम करें, हम अपना काम करें। हमारा तो अभी प्रयास है कि घर घर तक ये पहुंचे और आप हमारा साथ दें। जो भी YouTube चैनल पर देख रहे हैं, स्वामी करुणदास जी इस YouTube चैनल पर, वो अधिक से अधिक सबको सेंड करें, सबको भेजें। आगे जो प्रभु इच्छा, अपना प्रयास जारी रहे। अब कल लेते हैं चरित्र, आपको बताया सदगृह संत गोरा कुम्हार जी का चरित्र, बड़ा अच्छा चरित्र है। हम बड़े प्रभावित हुए थे इस चरित्र को जब हमने पढ़ा, तो इसलिए हमने भक्तमाल गाथा अंतर्गत इस चरित्र को लिया। तो कल से आप देखेंगे श्री गोरा जी की परम पावन कथा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्त जनों ने कैसे कैसे